नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल AK360 में। आज हम बात करेंगे भारत की उस जाबाज बेटी के बारे में जिसे सब कारगिल गर्ल के भी नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुंजन सक्सेना के बारे में, जो पहली भारतीय IAF महिला पायलट रह चुकी है। सो गाइज, उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म आ रही है जिसका नाम गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल है। सो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो गाइज, इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं 51 लाइक्स का। गुंजन का जन्म 1975 में लखनऊ यूपी में एक आर्मी परिवार में हुआ, जहाँ पर उनके भाई और उनके पिता दोनों आर्मी में थे। ऐसे में उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एडमिशन करा लिया और साथ में ही सफदरजंग फ्लाइंग क्लब विमान चलाने की बेसिक ट्रेनिंग भी ले ली। कुछ महीनों बाद गुंजन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। सशस्त्र सीमा बल परीक्षा पास करने के बाद वे बतौर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई। वर्ष 1994 में उन 25 महिलाओं में शामिल हो गई जिन्हें भारतीय वायुसेना ने पहली ट्रेनिंग देकर चुना गया। उन्हें उधमपुर जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया। वे देश की सेवा करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी और उन्हें यह अवसर प्राप्त भी हुआ जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में उन्होंने लेफ्टिनेंट श्री विद्या राजन के साथ भारतीय सेना के साथ 2 ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया। गुंजन को विजय दिया गया। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल भारतीय सैनिक और खाने पीने की सप्लाई के लिए और हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा गुंजन को पाकिस्तान के पोजीशन पर नजर रखने की भी जिम्मेवारी दी गई थी। गुंजन इस काम को बखूबी निभाया। गुंजन ने चीता हेलीकॉप्टर को अकेले उड़ा रही थी। वो हेलीकॉप्टर एक ऐसी आशा बन के पहुंचती थी जो घायल सैनिकों और जरूरतमंदों को संजीवनी से कम नहीं होता था। गाइस, एक चुनौती और भी थी। उस इलाके में पाकिस्तानी सैनिक एयरफोर्स के मिसाइलों और उनके हेलीकॉप्टर को देखते ही उन पे हमला कर देती थी। वहीं गुंजन के छोटे चीता हेलीकॉप्टर में कोई हथियार नहीं थे। हथियार के नाम पे INS SAS राइफल और एक रिवॉल्वर था। इसके बावजूद गुंजन ने उत्तरी इलाके में कई उड़ानें भरी और साथ ही भारतीय सैनिकों के कई जख्मी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। वे नजर रखने के लिए कई बार वे पाकिस्तानी सीमा से बेहद करीब से उड़ानें भरती थी। ऐसे में उन्हें एक बार पाकिस्तानी सीमा पे उन्हें मिसाइलों और बंदूक से लैस पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पे हमला कर दिया, मगर किस्मती से वो मिसाइलें चूक गई और वे एयरक्राफ्ट के पीछे जा लगा और वे सुरक्षित बच गई और उन्हें इस कार्य के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों, उनके द्वारा किए गए इन कार्यों की वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल के भी नाम से जाना जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे उनका कार्यकाल 7 साल के बाद खत्म हो गया। उन्होंने भारतीय वायुसेना में Mi-17 हेलीकॉप्टर के पायलट से शादी कर ली। गुंजन के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को सुरक्षित निकालना सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वे कहती है, एक हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है। उनके किए गए इन अहम कार्यों की वजह से उन पे एक फिल्म आ रही है जिसका नाम गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल है, जिनमें अभिनय कर रही है जानवी कपूर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें ये भी बताएं कि गुंजन की कौन सी बातें आपको प्रेरित करती हैं।